आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अब मैं सिटी न्यूज 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 67 चांद कॉलोनी में। यहाँ पर जावेद खान जी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। आइए जानकारी लेते हैं। काफ़ी भीड़ इकट्ठी कर रखी। जावेद साहब, आपने भी एक बहुत ज़ोरदार भाषण दिया है कि इसकी वजह क्या है? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मेरा भाषण नहीं है, ये मेरी बात है दिल की, ये मेरी दिल की आवाज़ है। और आपने कहा बहुत सारे लोग इकट्ठे कर रखे हैं, मैंने कोई इकट्ठे नहीं करे, ये मोहब्बत से सब लोग आ गए, तो इनका प्यार है, मैं इनका इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी हम सुन रहे थे, जैसा कि अभी आपने अपने भाषण में ये भी बात कही कि जो यहाँ पार्षद आएगा, जो भी हो खरीदने का काम करेगा, तो हम उसे नंगा करके दौड़ा के पीटेंगे। इसकी क्या वजह, थोड़ी इसकी हमें बताइए कि ये किस वजह से कही आपने? ये इस वजह से कही है मैंने, क्योंकि जो मौजूदा पार्षद है उनकी बहुत सी बार ये चीज़ें सामने आई कि हमने तो जो जीत हासिल की वो अपना पैसा खर्च करके की, और पिछली बार उन्होंने 500 रुपये और कंबल बांटने का काम किया था, जो बहुत सारी शिकायतें आई थी। तो मैं इन जैसे प्रत्याशियों को कहना चाहता हूं, उन्होंने ये सोच रखा है कि मैं आखिरी रात चुनाव पलट देंगे और आखिरी रात पैसा बांट के कर देंगे। तो चुनाव आयोग और कानून के खिलाफ है। अगर कानून के खिलाफ कोई चलेगा तो उसे नंगा करके कानून के हवाले करने का काम इंशाल्लाह हमारी टीम और हम करेंगे। नहीं, ये तो खैर बात सही है, जो कानून के खिलाफ चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया था पानी का, अभी यहाँ पे रमज़ान से पहले भी पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी चांद कॉलोनी में, इधर रहमानी चौक पे, और इधर भी हमने एक इंटरव्यू कवर किया था, वहाँ तो पानी की इतनी दिक्कत थी, छोटे छोटे बच्चे भी बिलबिला रहे थे। पानी ये समझ लीजिए खाना बनाने के लिए भी नहीं था। उसमें आपका क्या कार्य रहा है, उसके बारे में बताइए, क्यों वो इधर का मामला है वार्ड 67 गली नंबर 12 का। हाँ, गली नंबर 11-12 में समस्या रही पानी की, और आपको बता दूं दून पैलेस पे भी समस्या रही पानी की। हाँ, हबीबगढ़ में भी समस्या रही पानी की। उसकी ऑडियो हमारे पास है जो हम वायरल भी करेंगे। उसमें हमने कंप्लेन की और अधिकारियों से बात की और वो पानी चलवाने का काम हमने किया। तो ईद पे भी कई जगह पानी नहीं आया और दून पैलेस के लोग गवाह हैं। मैंने अपने लेटर हेड दिए कि आप साइन करा लो, मैं लेके चल रहा हूँ। वो नहीं आए, फिर भी हमने कंप्लेन करके वो काम कराने का काम किया। क्योंकि वार्ड 67 काफ़ी बड़ा है। अगर एक एरिया में आपने पानी चलवा दिया, दूसरे एरिया में दूसरे ने चलवा दिया, तीसरे में तीसरे ने चलवा दिया, हर आदमी अपने कार्य गिनवाएगा। जैसा कि अब पार्षद पद का चुनाव भी है, तो इसमें तो आदमी अपनी छोटी छोटी खूबियाँ भी गिनवाएगा। तो अगर वार्ड 67 में अलग अलग जगह पे कोई पानी चलवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह एक ही चलवाएगा, और मैं तो मानता नहीं ऐसा हो भी सकता है। बात एक की नहीं है, जिसके हाथ जो लगा वो कर लेगा काम को। मगर आज क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव में सब लोग जोर लगाते हैं मैं करा दूं, मैं करा दूं। पर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो, 20 साल से इस काम के लिए हूँ। 20 साल से जो मुझसे हो मैंने कराने का काम किया। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखा है, ये हजी जी मेरे साथ हैं, ये ट्रांसफार्मर रखवाने का 10 साल पहले हमने काम किया। जब कोई चुनाव नहीं लड़ा था हमने, तो हम इनके बीच में पहले से हैं और हम ये काम सबसे पहले कराते आ रहे हैं और इंशाल्लाह कराते ही रहेंगे। ये चुनावी नहीं है, हम हमेशा कराते हैं और कराते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आपके जो एजेंडे और जो मुद्दे हैं फिलहाल, जैसे पार्षद पद का चुनाव नज़दीक है, 4 तारीख को वोटिंग होनी, टाइम बहुत कम बचा है। आपके जो मुद्दे हैं वैसे तो थोड़े हमने कवर किया, थोड़े आपसे भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा वीडियो बना लो और इसे जो है वायरल कर दो। अगर एक वादे से भी हम मुकर गए तो हमें पकड़ लेंगे। बिल्कुल, ये सच है। मैंने बताया नहीं कि मेरा भाषण नहीं था, ये मेरे दिल की आवाज़ थी और जो मैंने किया मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और जो मेरी टीम के साथ मैं कर सकता हूँ, मैंने वही बात रखने की बात की इंशाल्लाह। तो यानी कि जो जो वादे आपने किए, एक दो ज़रा हमारे कैमरे पे भी गिनवा दो ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे। यहाँ तो हम किसी से लेंगे नहीं वीडियो। हाँ, मैं वादा ये करना चाहता हूँ, मैं एक अपील करना चाहता हूँ। वादा क्या, सबसे पहले उनको जो मेरे ज़ईफ़ बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे ताया चाचा जो बूढ़े हैं, उनको विधवा पेंशन दिलाने का काम मैं करूंगा और उन्हें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनके घर तक जाके मैं काम कराने का काम करूंगा। दूसरा मेरा वादा है, जो विधवा पेंशन होती है, विधवाओं को उनकी पेंशन दिलाने का काम इंशाल्लाह मैं करूंगा। उन्हें चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड जिसकी बहुत ज़्यादा समस्या है लोगों के बीच में, वो कराने का काम मैं करूंगा, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम इंशाल्लाह मैं करूंगा, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी सरकारी योजना होगी वो घर घर बिना पैसे के पहुँचाने का काम मैं करूँगा। कोई छुट्टी नहीं होगी किसी की इस चक्कर में घूमने के लिए इंशाल्लाह। ये मेरे वादे हैं। और जहाँ पर सड़कें नहीं हैं वो सड़कें बनवाने का वादा करता हूँ ऑन कैमरा। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाने का वादा करता हूँ ऑन कैमरा।
जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली पहुँचाने का वादा करता हूँ ऑन कैमरा। और हर तरह की समस्या जो भी होगी, पुलिस विभाग की हो, बिजली विभाग की हो, हर समस्या का हल आप अगर जायज़ हैं तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम मैं करूँगा। अगर कोई अधिकारी आपको नाजायज़ सताने का काम करेगा तो इंशाल्लाह ऑन कैमरा कह रहा हूँ उसकी कुर्सी खींचने का काम मैं करूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, हमारे बाबू भाई। अभी इन्होंने एक ऐलान किया था कि भाई जिसने ठंडा नहीं पिया वो ठंडा आके यहाँ पी लो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे भी, जैसे जावेद खान जी जो है अपने इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जनता का जुड़ाव आपके साथ है, जनता आपके साथ जुड़ रही है, और जावेद खान जी अपने वादे पे कितने खरे उतर पाएंगे? देखो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, क्योंकि जावेद खान जी को 15-20 साल थे इनके साथ रहते हुए, हमें भी हो गए, और पूरी चांद कॉलोनी जानती है, और कुछ मतलब सारे चांद कॉलोनी के लोग 90% तो लोग बाग मतलब जावेद खान जी को जानते हैं कि ये अपने वादों पर खरे उतरते हैं, और इंशाअल्लाह हम यही कहेंगे कि ये अपने वादों पर खरे उतरेंगे। इसकी जो है ना गवाही इस पंच के बीच में हम भी दे रहे हैं। अगर ये अपने वादों पर खरे ना उतरे तो इंशाअल्लाह आपका ये जो है ना महक होगा और हमारी जुबान होगी और जावेद खान का गिरेबान होगा इंशाअल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और करना चाहता हूँ जी जी बिल्कुल, आप ही मैं एक वादा और मेरा अधूरा है, वो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी मेरे छोटे बड़े दुकानदार भाई हैं, जितने भी व्यापारी हैं, छोटा कारखाना चलाने वाले, बड़ा कारखाना चलाने वाले, इंशाल्लाह उनको साथ जोड़ने का काम मैं करूँगा। उनकी भी लड़ाई को लड़ने का काम मैं करूँगा इंशाल्लाह, और जो चाहेगा उसे सदस्यता देने का काम भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो इसे चुनाव में जोड़ूँ या नहीं, ये मैं हमेशा से करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए। हाँ जी भाईजान, आपका नाम? जावेद मोनिस खान। अच्छा, मोनिस खान। सर्वदारों से जावेद भाई बेहतरीन कैंडिडेट। अच्छा, हम 3 साल हो यहाँ से आए और बार बार मैं जा रहा हूँ वहाँ से आधार कार्ड बनवाने हैं। ठीक है, शुक्रिया। मिलेंगे शाम को मिलेंगे, क्या मतलब है, ये 24 घंटे बैठे। तो देखा आपने ये टीम। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपने कैमरामैन इफ्तिखार के साथ आदाब। मैं अपनी 5 मिनट की बात रखूं और सब लोग ध्यान से सुने, क्योंकि अगर मैं भी बोलूंगा और आप बोलोगे तो मेरी बात समझ में आएगी। यहाँ कोई भाषण और कोई बात नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से। सबसे पहले मैं अपने ईलू भाई का, जो मेरे छोटे भाई की तरह है, शारिक, इसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ एक अपने चुनाव प्रचार के लिए एक कार्यालय स्थापित किया और आज उसका एक छोटा सा इफ्तिताह किया। तो मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा उनके लिए भी, जो मेरी चुनाव प्रचार टीम है, जो मेरे बड़े छोटे साथी हैं, उनके लिए तालियां एक बार हो जाए। तुम्हें जज्बा होता है, और ये कार्यालय दी ईलू भाई और मेरी पूरी टीम तन मन धन सब चीज से मेरे साथ खड़ी है। मैं मानता हूँ कि पूरे 70 वार्ड में एक भी टीम ऐसी नहीं होगी जैसी मेरी टीम है। इसमें बुजुर्ग भी हैं जो मेरे सर पे हाथ रखते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, मुझे मार्गदर्शन देते हैं, मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे चलो। और मेरे युवा जोश भी हैं जो मुझे जोश दिलाने का काम करते हैं, क्योंकि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मगर जो 20 साल के बच्चे हैं वो मुझे जोश दिलाने का काम करते हैं। और मैं आज भी उनके साथ 20 साल की एनर्जी के साथ खड़ा हूँ, ये उनकी वजह से। तो मैं इन सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं अपने सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि चुनाव प्रचार के 5 दिन बाकी हैं, बस 5 दिन, और 5 दिन में हमें अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है। कोई भाषणबाजी नहीं होगी, कोई झूठे वादे नहीं होंगे, कोई किसी को बरगलाने का काम नहीं होगा। मेरी सबसे पहली सीख अपनी टीम को यही है कि जब किसी से मिलो अपनी बात रखो तो सच के साथ रखो। कल को आपको नजर ना झुकानी पड़े, सर ना झुकाना पड़े, जो वादा करो और तुम ना कर पाओ तो ऐसा वादा मत करना। हर वो बात रखना जो हम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इस सेक्टर की नहीं, हम पूरे जिले की, पूरे प्रदेश की कोई समस्या उसको हल करने की हिम्मत रखते हैं और उसको हल करने का काम करने की हिम्मत रखते हैं। लोग बातें करते हैं, मतलब मंच पे आके बोल भी नहीं पाते कि हम क्या कह रहे हैं, पर उनकी जो टीम होती है वो बरकराने का काम करती है झूठ का। क्योंकि आज
ज्यादातर लोगों का पैसों का सहारा है, पैसों के साथ टीम को लेके चल रहे हैं, पैसों में रिचार्ज कर रहे हैं फोन की तरह, और रिचार्ज करते हैं लोग चलते हैं। ये क्या हो गया? वही होनी चाहिए। और जो चोरी नहीं करते, मैं आपकी जागरूकता के लिए बताना चाहता हूँ, ओवरलोड हो जाता है मीटर में और जय आगे कहता है आपके पास ओवरलोड है, मैं 50,000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर लगा रहा, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसकी पेनल्टी लगती है सरकारी तौर पे, और बिल में जब आ गई ना तो जय को कोई राइट नहीं है। तो जय हर तरह से हॉस्पिटल करते हैं, और इंशाल्लाह अगर हम बन के आए और ना भी बने तो भी तुम्हारे साथ है, और अगर बन के आए तो ऐसे अधिकारी को भगाने का काम हम करेंगे। हमने पहले भी किया, ये 7 नंबर गली और 8 नंबर गली इमरान जय हुआ करता था, यहाँ सब जानते होंगे उसको। ये मुस्लिम भाई यही मौजूद है, ये मेरे साथ थे। हमने राय वाले पे जाके गाली गलौज करी, कहाँ है वो? उसने हमारे लोगों के साथ पीड़न करा। उन्होंने कहा कि वहाँ जैन बाग पे, हम जैन बाग पे गए, मुस्लिम भाई आओ 1 मिनट आओ, जैन बाग पे गए। उसने कहा जी आप हमें गाली दे रहे थे, हमें पता लगा। मैंने कहा आपके कर्मचारियों ने कहा होगा तुम्हें। हमने कहा गाली के काम करोगे गाली देंगे, और सराहना के काम करोगे तो सराहेंगे। ये सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है। 7 और 8 नंबर गली की चेकिंग आप नहीं करोगे, ये हमारी गलियां हैं, और उस गली के लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह जब तक वो रहा ना उस गली में उसने चेकिंग की आके। तो ऐसा पार्षद चाहिए जो आपके लिए अधिकारी को भगा सके, या ऐसा पार्षद चाहिए जो अधिकारी उसको दरवाजे से बाहर निकाल दे? बोलो कैसा चाहिए? ये बिजली समस्या की बात हो गई। अगर आपके पास आजकल एक सिस्टम बहुत आम हो गया, आप जरा सा मकान बनाने लो और जिस दिन लिंटर डलना होता है ये झूठ के पत्रकार आपको आगे परेशान करते हैं, और एसडीए से जय आगे आपको परेशान करता है। इंशाल्लाह जो हमारे संपर्क में रहेंगे उसे ना ये परेशान करेंगे पत्रकार, और ना जय को परेशान कर दे दूंगा इंशाल्लाह। अभी भी जितने लोग आए मेरे से टच में आए, मैंने किसी को एक पैसा दिलाना है काम नहीं किया, उनका काम कराना है काम किया। तो ऐसा पार्षद या ऐसा रहबर चाहिए जो आपके लिए अधिकारी से लड़ सकता हो, या ऐसा पार्षद चाहिए जो उनसे डरता हो? कैसा चाहिए? लड़ने वाला। और ये वादे नहीं है, ये मैंने करके दिखाया, और मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। जावेद खान कोई औकात नहीं रखता। आप लोग मेरे साथ हो, मेरा व्यापार मंडल, मेरा संगठन मेरे साथ है, और मेरे इस वार्ड 67 के लोग मेरे साथ हैं, इसलिए मैं उनसे लड़ लेता हूँ। अल्लाह ने हिम्मत दी, आपने साथ दिया, तो अधिकारी को उसके घर तक छोड़ने का काम हम कर सकते हैं। एक पार्षद अपने आप बोर्ड लगा देता है 8 बजे के बाद मेरे पास मत आना। अरे तेरे पास किस टाइम आएगा कोई? 8 बजे 1 घंटा दे रहा, उसमें मिलता नहीं है। और एक बोर्ड लगाया बिजली और पुलिस के काम लेकर नहीं आना। अरे पुलिस का सेक्टर का नहीं, आप कहीं का भी पुलिस का काम लेकर आओगे, इंशाल्लाह पुलिस का काम भी मैं आपका करूंगा। और से काम तो मैं अपने फोन पे ही करा दूंगा, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी आपकी इज्जत करेगा, आपका काम करेगा, और जहां जाने की जरूरत पड़ेगी संगठन लेके जाऊंगा, धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, आप खड़े को लड़के जीत के लाने का काम करूंगा इंशाल्लाह। अगर ये झूठ हो, अगर ये वादे हो, तो आप वोट मत करना। अगर ये सब चीजें मैंने पहले कर रखी हो तो इंशाल्लाह आप 5 साल खराब मत करना। अब की बार एक मौका देना, और आपकी हर समस्या का नंगा करने का हम करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई यहाँ पैसे बांटने का काम ना करे, कोई मेरे आदमियों को खरीदने का काम ना करे। तो इंशाल्लाह यहाँ किसी को हम घुसने नहीं देंगे। वादा करो मेरे भाई। मैं आपके बीच में पहले भी था, मैं आपके बीच में आज भी हूँ, और जब तक आखिरी सांस रहेगी मैं आपके बीच में ही रहूंगा इंशाल्लाह। मरूंगा आपके कंधों पे जाऊंगा कब्रिस्तान में इंशाल्लाह, आपके कंधों पे ही जाऊंगा। तो मैं रहबर चुनने के लिए उसकी काबिलियत देखना कि वो आपका काम कर सकता है नहीं, उसमें ताकत है, उसको समझ है, उसको विभाग में पकड़ है, वो अधिकारियों को जानता है, वो आपकी लड़ाई को लड़ सकता है। तो इस सोच के साथ में ये सब चीजों को परख के तब वोट करना आप, ना कि अच्छाई के लिए कि बाबू मेरा भाई यार मैं इसे वोट कर दूं, ये खराब करने वाली बात होती है, ये अमानत होती है। जो एक डॉक्टर है अगर वो गलती से जीत के आ गया तो आपके काम कैसे करेगा? इतने सारे मरीज हैं, उन्हें छोड़ेगा या आपके काम करेगा? और अगर उसके वॉलेंटियर, उसके भाई बंद ये सब करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। मतलब मैं से मतलब ये है कि जो भी जीत जाए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीजों को सोच के, और पिछले 5 साल में क्या किया वो आप सबके सामने है।
हजरत अली ने एक बात फरमाई थी कि अगर कोई ये कहे कि पहाड़ अपनी जगह सरक गया, यकीन कर लो। अगर कोई ये कहे इस आदमी की फितरत बदल गई तो यकीन मत करो। तो हजरत अली की बात तो हम मानते हैं ना, जो उन्होंने कहा वो सच्ची था। तो जिसने 5 साल तड़पा दिया, तरसा दिया, वो आपको कुछ नहीं करने वाला। और उनकी हवस का आलम ये है कि दोनों सीटें महिला हो गई, बीवी उधर चली गई, यहाँ से भांजी को, बहन को, अड़ोस को, पड़ोस को, किसी को भी लड़ाना, हवस है, लड़ाना है चुनाव। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना आपको इंशाअल्लाह। तो मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि काबिलियत देखकर वोट करना, किसी का चेहरा देखकर वोट मत करना। और काम आपका वो कर सकता है जिसका ये काम है, जो 24 घंटे आपके बीच में अवेलेबल है। मेरी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही क्या मैं दिन में बाहर होगा, मैं कहूँगा भाई रात को आगे मिलना आधे घंटे में। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।